अद्भुत। इतनी अद्भुत विधि से पकने वाला भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो महाभोग चखने की मेरी ये लालसा और भी बढ़ गई। माते, भोजन नहीं तो कोई और सेवा का अवसर दीजिए। आपके इस पुत्र का मन नहीं भरा है माते, एक अवसर दीजिए सेवा का। तो फिर पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित करके ले आइए। अवश्य माते, अवश्य। माते, बेलपत्र। माते, माता कहाँ गई? भोजन के पात्र भी यहाँ नहीं और चूल्हा भी शांत हो गया है। माते, ये माता, क्या प्रभु ने आज का महाभोग ग्रहण कर लिया? देवर्षि, कुछ पाने के स्वार्थ में सेवा करना कभी उचित नहीं, और आप जो प्रभु का महाभोग पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो पाना आपके लिए संभव नहीं। नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करके मन तृप्त करना चाहता हूँ। बेलपत्र, अन्यथा कोई सेवा हो तो अवसर दीजिए माते। चंदन। अवश्य माते। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। क्या हुआ देवर्षि? अचानक हरि नाम छोड़कर आप मेरा नाम जपने लगे? माते, आपके नाम में हरि का नाम भी है और हरि के नाम से आपका नाम कहाँ विलग है? दोनों एक ही तो है। माते, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपको चंदन का लेप चाहिए या चंदन की लकड़ी। मैं दोनों ही ले आया। इतनी सेवा तो आप किसी आशय से ही कर रहे हैं देवर्षि। बताइए, क्या है आपके मन में? माता से क्या छुपाना? माता की सेवा मैं क्यों कुछ छुपाऊं? बस निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, मन तृप्त होता रहे, यही प्रार्थना है और यही आशा है। इस प्रकार देवश्री नारद माता की सेवा करते रहे और प्रतिदिन जब भी माता उनसे प्रश्न करती, देवश्री वही उत्तर दोहरा देते। और नारद जी ऐसा अगले 12 वर्ष तक करते रहे। 12 वर्ष? और इस पूरी अवधि में माता लक्ष्मी को भी पता था कि देवर्षि नारद उनकी सेवा किसी कारण से ही कर रहे हैं। तो एक दिन, माते, ये माला मैं संसार के विभिन्न पुष्पों से बना के लाया हूँ आपके लिए। नारायण नारायण। मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, आपकी निष्ठा, आपके संकल्प की दृढ़ता से प्रभावित भी हूँ। इसलिए जो भी आपके मन में है वो बिना संकोच किए बोलिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। माते, एक भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या आशा होती है? बस प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्रसाद प्राप्त होता रहे। मेरी भी यही इच्छा है माते, कि मुझे प्रभु का प्रसाद प्राप्त हो। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। किंतु माता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता। यदि ये संभव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना दे के शांत कर दूं। पुत्र ने इतने वर्षों से सेवा कर जो मांगा है उसे पूर्ण करने का प्रयास माता का धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगी। आप कल सुबह प्रभु के महाभोग के समय यहाँ पधारिए। पंडित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममा।
कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं? फिर क्या हुआ गणेश जी? नारद जी ने जो इच्छा व्यक्त की उससे वो स्वयं भी चिंतित थे और माता भी दुविधा में थी। वैसी ही दुविधा जो किसान को होती है। उसके घर में जल टपकता है फिर भी वो वर्षा की आस करता है। माता लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उनका वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री हरि नारायण को विवश करना हो, ना ही वो अपना वचन तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए प्रभु से पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। वचन देकर उसे भंग करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। क्या हुआ प्रिय? किस चिंता में हैं आप? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी अर्धांगिनी हैं आप। आपकी चिंता और आपकी दुविधा मेरी भी चिंता और दुविधा है। इसलिए अब शीघ्र ही मुझे बताइए। कहिए ना प्रिय, क्या बात है? मैंने एक भक्त को वचन दिया है स्वामी, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वो मैं आपसे साझा करूं, उसके पहले मुझे आपसे भी एक वचन चाहिए कि आप विवश होकर उस वचन को पूर्ण नहीं करेंगे, अपितु इसलिए करेंगे कि उसी में सबका हित है। कौन है वो भक्त? देवर्षि नारद? हाँ प्रभु, उनकी इच्छा है महाभोग की प्राप्ति, जो आज तक सृष्टि के रचयिता को नहीं मिला, जिसके लिए मैं अपने आराध्य महादेव को मना करता रहा, वो महाभोग। स्वामी, मेरे कारण आपको कोई नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद से क्षमा मांग लूंगी और उन्हें समझा भी लूंगी। नहीं प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी चिंता मेरी भी चिंता है। उसी प्रकार आपका वचन मेरा भी वचन है। मैं अनुमति दूंगा। देवर्षि नारद मेरा महाभोग ग्रहण कर उसका पाचन भी कर सकेंगे, किंतु देवी आप उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा भोग खिला सकती हैं। क्योंकि यदि मैंने स्वयं अपने हाथों से देवर्षि को भोग दिया तो ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही कुपित होंगे, क्योंकि देवर्षि नारद इस बात को गुप्त नहीं रख सकेंगे। चारों ओर इसकी चर्चा करेंगे। प्रभु, यदि आपको उचित नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। जो होता है नियति के अनुसार ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस आप इतना प्रयास कीजिएगा कि देवर्षि नारद इसे गुप्त रखे, किसी से ना कहे। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए।